तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अभी प्रोडक्ट ऑफ ग्राफ या कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसकी डेफिनेशन। लेट जी1 एंड जी2 बी टू सिंपल ग्राफ्स। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी1 एंड जी2 डिनोट बाय जी1 क्रॉस जी2। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जी1 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी2। ठीक है, इज द सिंपल ग्राफ विद वर्टेक्स सेट वी ऑफ जी1। इसके हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे वी ऑफ जी2 के साथ, in which any two vertices u v1 and u v2 are adjacent। मीन्स हमारे पास जो u v1 है एंड u v2 है वो आपस में एडजेसेंट होंगे, मीन्स कनेक्ट होंगे। इफ एंड ओनली इफ अगर हमारे पास u ऑफ u1 और u2 इक्वल है एंड v1 v2 हमारे बिलोंग करेंगे e ऑफ g2 से। इस मीन्स हमारे पास जो v1 है वो हमारे पास एडजेसेंट होगा v2 के साथ। जो हमारे पास v ऑफ g1 है ना, उसमें हमारे पास u1 से लेके u1 तक वर्टेक्स है। ठीक है, जो वी ऑफ जी टू हमारे पास v1 से लेके vn तक वर्टेक्स है भाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है। अगर v1 हमारे पास वर्टेक्स जो v1 और v2 बराबर है एंड u ऑफ u1 एंड u2 हमारे बिलोंग करे u ऑफ g1 में, मीन्स हमारे पास जो u1 है वो हमारे पास एडजेसेंट होगा u2 के साथ। तो देखो इफ, जैसे कि मैं एग्जांपल लूँ, आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे कि हमारे पास रिजल्ट है ये। अगर मैं वर्टेक्स वी ऑफ जी1 जब मीन्स हमारे पास जो मैं काट वो लूंगा भाई, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं जितने एलिमेंट होते हैं, जितना हमारा वर्टेक्स है उसका मोड लूंगा तो हमारे पास n1 होगा वो। नंबर इसमें इसका मीन्स है कार्डिनलिटी। वी ऑफ जी1 की कार्डिनलिटी मीन्स नंबर ऑफ जितने हमारे पास वर्टेक्स होंगे ना सेट में उतने हम पे लिख देते हैं, उसको हम n1 नाम देते हैं। और वी ऑफ जी2 मैं जी2 में जितने वर्टेक्स है उसको बोलता हूँ n2। ई ऑफ जी1 जितने हमारे पास ग्राफ में है जो भी उसको बोलूंगा m1। ई ऑफ जी2, ये देखो यहाँ पर वर्टेक्स जो हमारे पास जीवन के है उसको मैं n1 बोल रहा हूँ, जो हमारे पास जी2 के वर्टेक्स है जितने भी उसको मैं n2 बोल रहा हूँ। और जितने हमारे पास ई ऑफ जी1 की एजेस है उसको मैं m1 बोल रहा हूँ, और जितने हमारे पास ई ऑफ जी2 की एजेस है उसको मैं m2 बोल रहा हूँ। तो देखो देन नंबर ऑफ वर्टेक्स हमारे पास क्या होंगे, मैं n1 और n2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपल। ठीक है, मैं जितने वर्टेक्स हमारे पास होंगे n1 में और जितने वर्टेक्स होंगे हमारे पास n2 में, उन दोनों की मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ एजेस की तो इसके लिए सिंपल हमारा फॉर्मूला है कि मैं n1 की मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ और n2 की मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसके साथ, उन दोनों को ऐड कर दूंगा। ठीक है, अभी सिंपल आप देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करो। ठीक है, अभी और देन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपके पास नंबर ऑफ एजेस निकल के आ जाएगी। अगर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ अटैक्स निकल के आ जाएंगे। सिंपल था ना भाई। तो जैसे कि हम एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे हमें दे रखा, हमको एग्जाम के मतलब से समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो देखो जैसे कि हमारे पास ये दे रखा था अभी जीवन ग्राफ है एक हमारे पास, ये ए से बी है। एक हमारे पास जी2 ग्राफ है, हमारे पास एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये तीन वर्टेक्स दे रखे हैं, दो एजिस में है, इसमें हमारे पास एक एजिस है। ठीक है, मीन्स हमारे पास वी ऑफ जी1 हमारे पास वर्टेक्स कितने हैं, वी ऑफ जी1 में ए और बी दो वर्टेक्स है। इसी तरह वी ऑफ जी2 में हमारे पास कितने वर्टेक्स है, एक्स वाई और जेड वर्टेक्स है। मीन्स हमारे पास देखो u1 और u2 हमारे पास सेम है एंड v1 v2 हमारे बिलोंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास v1 और v2 सेम है और u2 u के बीच बिलोंग कर रहे हैं। मीन्स कुछ नहीं होता भाई, देखो ये तो बाय डेफिनेशन होता है। इसके बाद देखो जैसे कि मैं वी ऑफ जी1 की मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट लूंगा डेफिनेशन से वी ऑफ जी2 के साथ, तो करना ए हमारा ए के साथ हमारा एक्स भी आएगा, ए के साथ वाई भी आएगा, ए के साथ जेड भी आएगा, आ गया। बी के साथ एक्स भी आएगा, बी के साथ वाई भी आएगा, बी के साथ जेड भी आएगा, आ गया। तो इससे आपको क्या पता चला, आपके पास कर्नलिटी कितनी है जी1 की, मीन्स नंबर ऑफ सेट के अंदर के जितने एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं उसकी कार्डिनलिटी सेट की। ठीक है, तो वी ऑफ जी1 कार्डिनलिटी क्या होगी, इसमें दो एलिमेंट है तो दो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी। इसी तरह आप बताओ भाई वी ऑफ जी2 की कार्डिनलिटी क्या होगी। हमारे पास जी2 में तीन एलिमेंट है तो इसकी कार्डिनलिटी हमारे पास 3 हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूँ एजिस की, हमारे पास एजिस कितने हैं जी1 में, एक एजिस है तो हमारे पास 1 आ गया। अगर मैं बात करूँ कार्नलिटी ऑफ ई ऑफ जी टू की, मीन जी2 में हमारे पास कितने एजिस है, 1 और 1 2, तो हमारे पास ये 2 आ गए। तो सिंपल आपको देखो ग्राफ बनाने से इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल आप देखो यहाँ पे देखो
यहाँ पे ले ला करो मैं नंबर ऑफ अटैक्स कितने होंगे 2 इंटू 3 6 होंगे। और नंबर ऑफ एजेस आपको पता है फॉर्मूले से इसकी इसकी मल्टीप्लाई 2 दूनी 4 और 3 एकम 3 दोनों को जोड़ कर दो 4 और 3 7 7 हो गई। अब आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे कि एक के साथ देखो अपने ये करी थी प्रोडक्ट एक के साथ हमारे पास क्या एक्स है वाई है जेड है तो आप इनको लिख लो। एक के साथ हमारे पास एक्स है मैं इसको नीचे कर देता हूँ। एक के साथ एक्स है एक के साथ वाई है और एक के साथ जेड है ठीक है भी। इसी तरह बी वाई लिखो भी बी के साथ एक्स भी है बी के साथ वाई भी है और बी के साथ जेड भी है भी ठीक है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या करा ये ए का हमारा एडजेसेंट एक्स है और ए हमारा वाई के साथ भी है। ए हमारा किसके साथ एडजेसेंट एक्स के साथ भी और वाई के साथ भी देखो ए एक्स के साथ भी है और वाई के साथ भी दोनों एडजेसेंट आपस में ठीक है। तो ए कॉमन है दोनों में। इसके बाद ए हमारा एडजेसेंट जेड के साथ भी है। देखो ए एक्स के साथ हो गया ए वाई के साथ तो हमारा ए किसके साथ हो जाएगा ऑटोमेटिक जेड के साथ भी हो गया एडजेसेंट ठीक है। हमारे पास एक कॉमन है सब में ऐसे एडजेसेंट हो जाएगा ये कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या कराइए बी हमारा एक्स के साथ है देखो एक्स इसमें एडजेसेंट एक्स से मैं दोनों से कनेक्ट तो एक्स को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा ऐसे करके। उसके बाद बी हमारा एक्स के साथ हो गया ना। इसके बाद देखो बी हमारा वाई के साथ भी है बी हमारा वाई के साथ भी है बी हमारा किसके साथ है वाई के साथ तो बी हमारा किसके साथ हो जाएगा वाई के साथ। तो यहाँ पे वाई के साथ कनेक्ट करो एडजस्टेंट कर दो ठीक है। और कॉमन टर्म दोनों में क्या है देखो वाई इसमें भी है वाई इसमें भी है ठीक है समझ रहे हो ना। तो ये आपस में एडजस्टेंट हो जाएंगे जो हमारे पास इसमें एक्स एक्स कॉमन था तो यहाँ पे एडजस्टेंट हो गए थे। इसमें वाई और वाई सेम होता है यहाँ पे एडजस्टेंट हो जाएंगे हो गए एडजस्टेंट कनेक्ट हो गए। इसके बाद क्या करा है बी हमारा जो कनेक्ट है जेड के साथ भी तो हमारा बी एक्स के साथ था है ना बी वाई के साथ था तो हमारे पास बी जेड के साथ भी कनेक्ट हो जाएगा। और आपको बता देखो यहाँ पे सेम हमारे पास वर्टेक्स जेड हमारा जेड के साथ भी कनेक्ट हो ही जाएगा ऑटोमेटिक ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बना के रखा है ठीक है। इसमें हमारे पास 7 वर्टेक्स हैं और जिस कितने हैं 7 1 2 3 4 5 6 7 आप ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी डायरेक्ट फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो इसमें कितने हमारे पास एजेस होंगे कितने हमारे पास वर्टेक्स होंगे ठीक है भाई। तो भाई इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।